सुनीता विलियम्स, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि उनको पूरा भरोसा है कि वो धरती पर वापस आएंगी और वहां बेहद खुश हैं वो। और ऐसे में अंतरिक्ष में उनका जलवा कायम है। कैसे, ये आपको बता देते हैं। अंतरिक्ष में सुनीता को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। क्या जिम्मेदारी है? आईएसएस की नई कमांडर बनी है सुनीता आईएसएस, जिसमें सुनीता विलियम्स अभी रह रही हैं। स्टार लाइनर के बाद सुनीता विलियम्स को उसी में शिफ्ट किया गया है। दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर की कमान उन्हें दी गई है। 2012 में भी इसके पहले वो ये कमान संभाल चुकी हैं। सुनीता की निगरानी में कई महत्वपूर्ण रिसर्च किए जाएंगे। क्रू 9 के आईएसएस आने से बेहद खुश हैं सुनीता, और वो कह रही हैं कि वो यहाँ पर काफी चीजें सीख रही हैं। और इसके पहले भी कई बार अंतरिक्ष के लंबे टूर पर सुनीता जा चुकी हैं। तो ऐसे में 4-5 महीने का वक्त बीत जाने के बाद भी सुनीता विलियम्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और वो कह रही है कि अभी और भी लंबा वक्त वो स्पेस में ऐसे ही गुजार सकती हैं। अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर स्पेस में दिन कैसे रहे हैं सुनीता विलियम्स के अब तक। अब जो समय उन्होंने गुजारा है पिछले 4-5 महीने का, वो कैसे गुजारा है। स्पेस में सुनीता और बुच रिसर्च में बिजी हैं। फरवरी 2025 तक उनका काम ऐसे ही जारी रहेगा। वो वहीं से वैसे ही काम करते रहेंगे, आईएसएस से काम करते रहेंगे। क्रू 9 के मेंबर्स सुनीता की मदद करेंगे, वही क्रू 9 जिस क्रू 9 आईएसएस में सुनीता इस वक्त हैं और वहां से काम कर रही हैं। स्पेस में पूरी तरह से सुनीता सुरक्षित हैं। एस्ट्रोनॉट जो इस वक्त हैं आईएसएस में पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। बता दें आपको कि ये जो घटना है वो पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और तमाम एस्ट्रोनॉट को वापस धरती पर सुरक्षित वापस लाया जा चुका है। अमेरिकी एस्ट्रोनॉट ने गुजारे थे 665 दिन इसके पहले स्पेस में। सुनीता इसीलिए कह रही है वहां पर खुश है, नई रिसर्च करने को मिल रहा है, नई चीजें और सीखने को मिल रही हैं, वो इससे बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। फरवरी 2025 में स्पेसएक्स ड्रैगन से उनकी वापसी संभव है, यानी अभी 3 से 4 महीने और वो स्पेस में रहेंगी और वहां रहकर नए शोध करेंगी, नए तरीके से चीजें निकलकर सामने आएंगी, जिसको लेकर सुनीता विलियम्स बेहद एक्साइटेड हैं। अब बात कर लेते हैं आईएसएस की। आईएसएस क्या है जिसमें सुनीता विलियम्स को स्टार लाइनर के बाद शिफ्ट किया गया है? आईएसएस जो है वो एक मानव युक्त अंतरिक्ष प्रयोगशाला है, जिसमें सुनीता विलियम्स अभी रह रही हैं अपने 9 अन्य साथियों के साथ। आईएसएस 365 फीट लंबा स्पेस स्टेशन है और ये आज नहीं बल्कि काफी साल पहले स्पेस में स्थापित कर दिया गया था। 2 नवंबर साल 2000 में पृथ्वी की कक्षा में इसे स्थापित किया गया था और तब से वहीं पर है। यहाँ पर कई अलग अलग स्पेस कार्यक्रम किए जाते हैं। अब तक का सबसे लंबा स्पेस कार्यक्रम है ये। कई अलग अलग हिस्सों में इसको जोड़कर बनाया गया है। जिस आईएसएस की हम बात कर रहे हैं उसको स्पेस सेंटर में सभी मूलभूत सुविधाएं मौजूद हैं, यानी कि वहां पर रूम्स भी हैं, वहां वॉशरूम्स भी हैं, वहां खाने पीने के स्टोरेज के लिए भी प्रॉपर स्पेस बना हुआ है इस आईएसएस में। और 15 देशों के सहयोग से इसको संचालित किया जाता है, यानी इतना बड़ा स्पेस है ये, इतना बड़ा अंतरिक्ष का ये यान है कि इसे 15 देशों के साथ मिलकर तब इसे ऑपरेट किया जाता है। और यहाँ पर कोई एक एस्ट्रोनॉट नहीं रहता है, बल्कि अंतरिक्ष यात्रियों की ड्यूटी यहाँ पर बदलती रहती है। कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए यहाँ पर एस्ट्रोनॉट जाते हैं, वहाँ पर रिसर्च करते हैं और उसके बाद उस जानकारी को वो धरती पर भेजते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ अनामिका पांडे। दोपहर 2 बजे 2 अहम खबरों पर बात करेंगे। पहली खबर होगी पाकिस्तान की, दूसरी होगी सुनीता विलियम्स की। वहां से अच्छी खबर आ रही है, लेकिन पहले पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, जहां की स्थिति बिगड़ती और अक्टूबर में और खराब होती दिख रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इस बार पीएम शहबाज शरीफ ने ऐसी गलती कर दी है कि ज्यादा दिन नहीं, जब अपने बड़े भाई की तरह शहबाज भी पाकिस्तान से फुर्र होते दिखाई देंगे। और तो और अंदेशा तो यह भी जताया जा रहा है कि ऐसा अक्टूबर में ही होने वाला है। आखिर क्यों पाकिस्तान के लिए अक्टूबर का महीना एक क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। शहबाज का आईएमएफ कांड, मुश्किल में पाक अवाम। वज़ीर-ए-आज़म में वो बिल्कुल ये भिखारी है। वो जब भी जहाँ पर भी जाता है, जिस मुल्क में भी जाता है, वो भीख मांगता है। शरीफ ने कर दी गलती, शुरू हुई उल्टी गिनती। हम फकीर हैं, हम गुलाम हैं, हम ऐसे ही रहेंगे, हमने ऐसे ही मरते रहना है, इन्होंने कर्जे लेते रहने हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने आखिरकार
वो गलती कर ही दी जो पाकिस्तान में उनकी सरकार के खात्मे की वजह बनने वाली है। जी हाँ, कर्ज को मुफ्त की रेवड़ी समझने वाले शहबाज ने इस बार बिना कुछ सोचे समझे एक बार फिर IMF से कर्ज के तौर पर मोटी रकम ले ली, जिसकी पहली किश्त के साथ ही शहबाज पर बदकिस्मती की तलवार लटक गई है, क्योंकि इस बार IMF ने कर्ज के बदले पाकिस्तान के सामने ऐसी कठोर शर्तें रखी हैं जो पहले से ही बेहाल हो चुकी आवाम की कमर तोड़ कर रख दी, और इसका नतीजा वहां गृह युद्ध के रूप में देखने को मिल सकता है। पड़ोस में विद्रोह की आहट, शरीफ सरकार में घबराहट। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसकी सबसे बेहतर जानकारी खुद पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ को है, लेकिन हैरानी यह है कि पैसों के भूखे PM शहबाज ने सच्चाई जानते हुए भी IMF के साथ कर्ज के लिए सौदेबाजी कर ली, और IMF के साथ की गई उस राजीनामे की पहली शर्त यह है कि शहबाज सरकार सबसे पहले 1,50,000 सरकारी मुलाजिमों की नौकरी खाएंगे और पाकिस्तान के 6 मंत्रालयों पर ताला लगाएंगे। इतना ही नहीं, शहबाज सरकार को 6 मंत्रालयों के अलावा 2 और मंत्रालयों का विलय भी करना होगा, जिसके चलते भी हजारों लोगों की नौकरियां जाएंगी। लेकिन PM शहबाज को कोई चिंता नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ पैसे गिनने की जल्दी में है। हम फकीर हैं, हम गुलाम हैं, हम ऐसे ही रहेंगे, हमने ऐसे ही मरते रहना है, इन्होंने कर्जे लेते रहने हैं। ये डिप्रेशन में तो नहीं चले गए या खुश है? ये मैं पागल हो गया खुशी से। ये आपने सुना है ना 7 बिलियन, ये मेरे अकाउंट में आ रहे हैं ना, इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ। इंडिया की माशी हालत जो है वो हमसे बेहतर है, इसलिए कि हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म है वो बिल्कुल ये भिखारी है। वो जब भी जहाँ पर भी जाता है, जिस मुल्क में भी जाता है, वो भीख मांगता है। वो कोई इस तरह के वो नहीं लेता कि मैं अपने मुल्क के लिए जो कर रहा हूँ क्या है सही है गलत है। वो सिर्फ भीख मांगता है, वो जितने भी उधार लेता रहता है, और वो जो हमारे न्यू जनरेशन है वो सब इसमें फंस रहे, वो सब कर्जदार है। कर्ज लेने के लिए अवाम की रोटी का सौदा करने वाले शहबाज इतनी जल्दबाजी में है कि उनकी सरकार ने बाकायदा इस फैसले का ऐलान भी कर दिया है। रविवार को पाकिस्तानी वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने सरकारी मुलाजिमों को इस बारे में जानकारी देते हुए घोषणा की है कि हमारी सरकार ने IMF के साथ 7 अरब अमेरिकी डॉलर के लोन की एक डील की, जो पाकिस्तान के लिए आखिरी लोन कार्यक्रम होगा। इसके लिए हमें मंत्रालयों का सही आकार तय करना होगा, 6 मंत्रालयों को बंद करना होगा, जबकि 2 मंत्रालयों का विलय होगा। इसके अलावा हमें अलग अलग मंत्रालयों में 1.5 लाख सरकारी पदों की नौकरी भी खत्म करनी होगी। पहले से ही पूरी तरह कर्ज में डूबे पाकिस्तानी सरकार का यह फैसला अवाम पर कितना भारी पड़ने वाला है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिस देश की 90% से ज्यादा आवाम पहले ही 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रही है और बची खुची कमाई, टैक्स और बेकाबू हो चुकी महंगाई झेलकर चुका रही है, वहाँ एक झटके में 1.5 लाख लोगों की नौकरी जाने का मतलब क्या? नहीं, पाकिस्तान की तो बिल्कुल वैल्यू ही नहीं है। पाकिस्तान को तो कहीं पर कुछ माना ही नहीं जाता है, क्योंकि हमारे हुक्मरान हमारी आवाज उठा के राजी नहीं है।